वेलकम बैक टू एम्पलीफायर कनेक्शन। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पीकर्स की वायरिंग के बारे में। कई बार होता क्या है कि बंदों के पास कई सारे स्पीकर होते हैं बट उनको चलाने के लिए एम्पलीफायर नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, वो एम्पलीफायर बनवाते हैं और सामने वाले से बोलते हैं कि सर मेरे पास इतने स्पीकर हैं तो उनको मैं कैसे चलाऊँगा। ठीक है, तो मेरे साथ कई बार हुआ है ऐसा। कई बंदों ने पूछा है कि इतने स्पीकर चलाने मेरे को, तो कितनी वोट का एम्पलीफायर बनेगा या कितनी वोट का सही रहेगा। तो यहाँ पे खाली पावर से कुछ लेना देना नहीं होता। ज़्यादातर यहाँ पे जो ओम होता है उससे लेना देना होता है, जहाँ पे आप कई स्पीकर का यूज करते हैं। ठीक है, पावर का लेना देना भी होता है। तो किस तरीके से मतलब मैचिंग करनी है, किस तरीके से वायरिंग करनी है, क्योंकि देखो कॉल पे तो इन बातों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा इनको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। और जिनके ये क्वेश्चन है कि भाई एक एम्पलीफायर पे कितने स्पीकर चल सकते हैं मैक्सिमम, या किस तरीके से वायरिंग करनी है, 4 ओम की, 8 ओम की, या फिर 16 ओम की या 2 ओम की, तो वो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि मेरे पास इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उनको फिर समझाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा ही नहीं है और पता ही नहीं होता कि कैसे करना है। तो ये थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को समझाऊंगा इसके अंदर कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो मान लो आपके पास एम्पलीफायर है कोई भी, 4 ओम का एम्पलीफायर है। 4 ओम पे आपको 200 वोट दे रहा है वो। ठीक है, मोनो मान लिया हमने, मोनो एम्पलीफायर है अपने पास। 4 ओम पे आपको 200 वोट दे रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक चीज़ आपको सबसे पहले ये ध्यान रखनी है कि जो आपके स्पीकर हैं, आपके पास 2 हैं या 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, कितने भी स्पीकर हैं, वो सारे स्पीकर आपके सेम वोट के, सेम ओम के होने चाहिए। यानी कि सेम उनकी पावर होनी चाहिए आरएमएस। मान लो ये 100 वोट का है तो ये भी 100 वोट का ही होना चाहिए। ये 8 ओम का है तो ये भी 8 ओम का ही होना चाहिए। तब जाके एक परफेक्ट मैचिंग होगी। ठीक है, तो मान लो 200 वोट का एम्पलीफायर है अपने पास, ये रखा हुआ है। हम इसको मोनो मान लेते हैं, हालांकि ये स्टीरियो, हम इसको मोनो मान लेते हैं। तो यहाँ मान लो ये हमारा एक चैनल है 200 वोट का, तो इस पे हमें 2 स्पीकर चलाने हैं। सिंगल चैनल से हमें 2 स्पीकर चलाने हैं। तो 200 वोट 4 ओम पे ये हमें देता है, जबकि स्पीकर हैं हमारे पास 4 4 ओम के, 2, जो कि 100 वोट के हैं। तो इसको कैसे चलाएंगे हम? इसका सिंपल सा तरीका ये है कि या तो एक स्पीकर चला लो इस पे 200 वोट का। ठीक है, ये मान लो आपके पास स्पीकर नहीं है, आपको स्पीकर लेना है, तो आपको एम्पलीफायर की ओम का भी पता है कि 4 ओम है, वोट का भी पता है कि भाई 200 वोट का है। स्पीकर आपको लेने हैं तो स्पीकर आप कितनी वोट का लोगे? 200 वोट का, 4 ओम का। ठीक है, एक तो हिसाब किताब हो गया ये। अभी दूसरी चीज़ होती है कि स्पीकर भी पड़े हैं, एम्पलीफायर भी पड़ा है। ठीक है, उनका यूज करना है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो 4 ओम स्टेबल आपका एम्पलीफायर है। ठीक है, 2 ओम पे ये चल नहीं सकता, अभी 8 ओम पे चल सकता है। अगर आपको दोनों ही स्पीकर चलाने हैं तो ये 8 ओम पे चल सकता है, 2 ओम पे मान लो ये नहीं चल सकता। तो क्या करोगे? 4 ओम का ये है, 4 ओम का ये है, तो इनको हम सीरीज में कर देंगे। इनकी जो वायरिंग है वो सीरीज में कर देंगे। तो ये मान लो एक पॉइंट है प्लस का, ये नेगेटिव का, इधर ये प्लस का हो गया हमारा, ये नेगेटिव का हो गया। मान लो ऐसे चल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसके अंदर ये प्लस का है, ये नेगेटिव का है, ये प्लस का है, ये नेगेटिव का है। तो सीरीज करने के लिए क्या करेंगे? एक वायर यहाँ से उठा लेंगे, एक वायर यहाँ से उठा लेंगे, इधर और इधर इन पॉइंटों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर बचा हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट। एक वायर इधर से ले लेंगे प्लस की, एक वायर इधर से ले लेंगे नेगेटिव की। ठीक है, तो ये हमारी जो 2 वायर निकल के आएंगी, एक इधर से तो एक इधर से, तो इन दोनों वायरों को हमें एम्पलीफायर में जोड़ना है। प्लस को प्लस में जोड़ देंगे, माइनस को माइनस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये फिर हमारा चलेगा 8 ओम पे चलेगा एम्पलीफायर।
जो कि बहुत अच्छा चलेगा, हीटिंग भी नहीं आएगी इसके अंदर से। ठीक है, तो ये जो इनकी 100 वोट का ये था, 100 वोट का ये था, तो हमारी 200 वोट के जो स्पीकर हो गए ये 200 वोट पे सेट हो गए 8 ओम पे। ठीक है, अब एम्पलीफायर को भी हम 8 ओम पे चला लेंगे, तो फिर क्या होगा, जो एम्पलीफायर की पावर है वो थोड़ी सी घट जाएगी। ठीक है, तो ये 200 वोट दे रहा था हमें 4 ओम पे, तो 8 ओम पे हमें ये लगभग 100 120 वोट के करीब आरएमएस दे देगा। तो इससे जो आपका एम्पलीफायर है वो सेफ रहेगा। अगर 4 ओम पे ये चल सकता है, अगर 2 ओम पे भी ये चल सकता है, मान लो कि 2 ओम भी स्टेबल है, 4 ओम भी स्टेबल है, 8 ओम भी स्टेबल है, तो 2 ओम पे मान लो हमें सेट करना है अब इनको। ठीक है, तो 100 वोट के हमारे स्पीकर हैं, अब हम इनको 2 ओम पे कैसे सेट करेंगे। 2 ओम के लिए एक वायर यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, प्लस को प्लस के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा टर्मिनल है प्लस का, ये टर्मिनल है प्लस का, तो प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ, और जो पॉइंट बच गए, जो वायरिंग बच गई, उसको लगा देंगे इसमें, प्लस को इसमें, माइनस को इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 ओम पे 200 वोट के स्पीकर हो गए। ठीक है, 2 ओम पे फिर ये जो हमारा एम्पलीफायर है ये पावर ज़्यादा देगा। ठीक है, जैसे 8 ओम पे 100 वोट दे रहा था, 4 ओम पे 200 वोट दे रहा था, तो 2 ओम पे लगभग 350-400 वोट के करीब हमें ये देगा। तो फिर इसकी जो वॉल्यूम है इसको थोड़ा सा कम करके, वॉल्यूम को कम करके, यानी कि पीक पे ना ले जाके कम करके 70% के करीब करके हमें जो एम्पलीफायर है उसको चलाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो ओम है वो हमें मैच करके एम्पलीफायर का, तब एम्पलीफायर को चलाना चाहिए और स्पीकरों को चलाना चाहिए। अभी मान लो आपके पास 4 स्पीकर हैं, तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था कि स्पीकर आपके ओम और वोट के हिसाब से सेम होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कई बार क्या होता है, ट्वीटर वगैरह लग जाते हैं, मिड वगैरह लग जाती है अलग से, तो उनका क्या, तो उनके लिए भाई पैसिव क्रॉसओवर होता है या एक्टिव क्रॉसओवर होता है, वो क्रॉसओवर लगा के उनको मैच किया जाता है। तो अभी यहाँ सिर्फ मैं स्पीकर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो आपके पास 4 स्पीकर हैं, तो आपको जैसे 4-4 ओम के दो ये हो गए, 4-4 ओम के दो और मान लेते हैं हम, तो उनको 4 ओम पे आपको सेट करना है, तो कैसे करोगे। तो इधर क्या होगा, इसको इसको पैरेलल कर देंगे, और जो दो और हैं उनको भी पैरेलल करके सीरीज कर देंगे सभी को। ठीक है, समझ में आई बात। जैसे इसको और इसको पैरेलल किया, ये कितना हो गया, 4 ओम 4 ओम 2 ओम हो जाएगा पैरेलल करने के बाद। तो दो स्पीकर हो रहे हैं, तो उसको भी हम 2 ओम, ओ सॉरी 4 ओम 4 ओम, वो भी 2 ओम हो जाएगा। तो 2-2 ओम के हमारे स्पीकर हो गए। तो उसके बाद 2 ओम और 2 ओम को सीरीज करेंगे, सीरीज करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, 2 ओम 2 ओम 4 ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इनकी वायरिंग करनी है। तो उम्मीद है ये समझ में आपके आई होगी। मुझे पता है जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन अगर आप ध्यान से वीडियो को सुनोगे, ठीक है, इसको प्रैक्टिकल करके देखोगे कि कैसे कैसे मैंने इसको बताया, तो आपको समझ में आ जाएगी। और अगर फिर भी समझ में नहीं आती है ना, तो अभी मेरे पास ज़्यादा स्पीकर है नहीं समझाने के लिए, तो कभी हुआ तो हम साउंड टेस्टिंग करेंगे एक साथ, 4 या 5 स्पीकरों का, 6 स्पीकरों का एक साथ साउंड टेस्टिंग करेंगे। तो उसमें आप लोगों को समझाऊंगा कि उनकी जो वायरिंग है वो किस तरीके से हुई है। और इस तरीके की जो वायरिंग है वो ज़्यादातर जो डीजे के स्पीकर होते हैं उनके लिए होती है। ठीक है, अभी मान लो ये मैंने बताया था मोनो की, कि मोनो पे इस तरीके से चलाना है। अब मान लो ये स्टीरियो एम्पलीफायर है अपना 200 वोट का, तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं पड़ना। ठीक है, 4 ओम का ये स्पीकर है, 100 वोट का 4 ओम का स्पीकर ये है। ठीक है, 100 वोट का, तो 200 वोट का हमारा एम्पलीफायर है, 4 ओम सपोर्ट करता है, तो सीधा सीधा एक स्पीकर एक साइड लग जाएगा, एक स्पीकर एक साइड लग जाएगा। तो इसमें कोई झंझट वाली बात होती ही नहीं है, सिंपल सी बात है, स्टीरियो में इस तरीके से मैच करना है। और रही बात स्पीकर लेने की, एम्पलीफायर लेने की, तो ये चीज़ें सारी आपको कोई भी स्पीकर लेने से पहले या एम्पलीफायर लेने से पहले सोच लेनी चाहिए कि मेरे को कितनी वोट का स्पीकर लेना है, कितने ओम का लेना है। ठीक है, और एम्पलीफायर है वो कितनी वोट का लेना है।
ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए